हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर लेते हैं अपनी 7th क्लास का इंग्लिश का पेपर सोर। तो चलिए शुरू करते हैं। द किंग फाइनली डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन। यहाँ पे क्या आएगा आंसर, फार्मर, प्रीस्ट या फिर हर्मिट। तो हर्मिट क्या आएगा आंसर हमारा, हर्मिट। हर्मिट मीन्स सन्यासी। तो राजा ने किसकी एडवाइस लेने की सोची थी, सन्यासी। नेक्स्ट, हु सा मीना विद ए ग्लास ऑफ मिल्क इन हर हैंड। मीना को किसने देखा कि उसके हाथ में एक दूध का ग्लास था, तो किसने देखा, हर पाती। नेक्स्ट हमारा चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग हमें चूज़ करनी डिसिप्लिन की, DISCIPLIN। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा कोट हु सेड दैट। ये लाइन्स किसने कही थी, तो ये लाइन्स बोली थी दरबारी ने। तो क्या आ जाएगा आंसर, द कोर्टियर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है द बॉयज़ ब्लैंक व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। यहाँ पे हमें वर्ब की फॉर्म फिल करना है। ये कह रहे हैं कि बच्चे ना खेल रहे थे, जब गेस्ट आए ना तो उस टाइम पे बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। ठीक है, द बॉयज़ मतलब यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया, वर का यूज़ किया। सिंगुलर के साथ वोज का यूज़ होता है, प्लूरल के साथ वर का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सी ब्लैंक कंप्लीटेड हर वर्क। अब देखो हैज़ नॉट, हैज़ंट, है। यहाँ पे देखो बेटा, चूज़ करेक्ट कॉन्ट्रैक्शन हमें यूज़ करना है। कहने का मतलब ये है कि जो ये हैज़ नोट है ना, हैज़ और नोट, इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, हैज़ नॉट। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट इसका होगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट इंजॉयबल थिंग फॉर कारी इन मॉर्निंग वॉज। ये कह रहे हैं जो वो हाथी था ना उस चैप्टर में, कारी नाम का, तो उसके लिए मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल थिंग क्या थी, तो क्या थी, बाथ इन द रिवर। उसके लिए नहाना, नदी में नहाना उसके लिए बहुत ही इंजॉयबल था। नेक्स्ट हमारा, आई ब्लैंक इन दिस कॉलेज सिंस 2022। हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। यहाँ पे स्टडी दी गई है हमारी वर्ब। अब देखो, जहाँ पे सिंस और फॉर होता है तो वहाँ पे कौन सा टेंस होता है हमारा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ये एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, कब से, 2022 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई के साथ, आई हैव बीन स्टडिंग, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, अभी भी वो काम हो रहा है। ठीक है, आई के साथ हैव बीन स्टडिंग। नेक्स्ट हमारा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वहाँ पे क्या यूज़ होता है, हैज़ बीन या फिर हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आई दिया है इसलिए आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव बीन स्टडिंग। तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हु फील्स दैट मिस्टर नाथ इज़ पुअर। किसे लगा कि जो मिस्टर नाथ हैं वो गरीब हैं, तो किसको लगा था, निषाद को। ऑप्शन बी हमारा होगा राइट। द पोम डैड एंड द कैट एंड द ट्री इज़। ये कह रही है ये जो हमारी पोएम थी ना, ये कैसी पोएम थी, सैड पोएम थी, हॉरर पोएम थी या ह्यूमरस पोएम थी। तो ये कैसी पोएम थी, ह्यूमरस पोएम थी। ह्यूमरस मतलब मजाक टाइप में, जिसमें हंसी मजाक ज़्यादा था। ठीक है, गोलू वॉज ऑलवेज फुल ऑफ। गोलू हमेशा क्या पूछता रहता था, क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारा, इट ब्लैंक रेन दिस इवनिंग, कि आज शाम को तो रेन होगी। कंप्लीट सर्टेनिटी के लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट का, बिल्कुल कि हाँ भाई पक्का ही पक्का है कि बारिश तो होगी ही होगी, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट मोडाल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्ट। नेक्स्ट हमारा, स्टूडेंट्स ब्लैंक पे देयर फी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो बच्चों को ना इस मंथ के लास्ट तक अपनी फ़ीस पे कर देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, उनके लिए बाध्यता है कि उनको फ़ीस पे करनी है। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट का, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मस्ट का। नेक्स्ट हमारा, टिमोथी वॉज ब्रोट अप एंटायरली ओन। टिमोथी सिर्फ किस चीज़ के ऊपर ही वो बड़ा हुआ था, तो किस पे, मिल्क के ऊपर। When the snake wiggles in the grass, the speaker stand aside and watch him to pass, या फिर run away to his room, hide behind। क्या किया था स्पीकर ने, stand aside and watch him to pass, वो खड़े हो गए थे साइड में। नेक्स्ट, what is the name of the little dog। लिटिल डॉग का क्या नाम था, म्यूको। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा म्यूको।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, रामू इज़ पुअर ब्लैंक ही मैनेज टू एजुकेट हिज सन। कंजंक्शन फिल करना है। ये कह रहे हैं कि रामू वैसे तो पुअर है लेकिन फिर भी उसने मैनेज किया अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, येट। येट मीन्स फिर भी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, येट। नेक्स्ट हमारा, द बॉय ब्लैंक फॉर 2 वीक्स। जहाँ भी सेंटेंस में फॉर और सिंस होता है, फॉर या फिर सिंस होता है तो वो हमारा कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। तो देखो, द बॉय, ये कह रहे हैं कि जो लड़का है ना 2 सप्ताह से मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ बीन मिसिंग फॉर 2 वीक्स, कि 2 सप्ताह से बच्चा मिसिंग है। तो राइट हमारा क्या होगा, हैज़ बीन मिसिंग। नेक्स्ट हमारा, हु रोट द पोएम ट्रीज। जो हमारी ट्री पोएम है ये किसने लिखी, सिरले बोर ने। राइटर को पोइट कौन है, ट्रीज पोएम के सिरले बोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सा ए हॉरिबल ड्रीम लास्ट ब्लैंक। यहाँ पे होमोफोन, होमोफोन क्या होता है कि साउंड तो सेम ही होती है। देखो, NIGST ये नाइट बोला जाएगा, KNIGST ये भी नाइट ही बोला जाएगा। तो होमोफोन मीन्स कि बोला तो सेम ही जाए लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आई सा ए हॉरिबल ड्रीम लास्ट नाइट, कि मैंने एक डरावना सपना देखा, कब, आखिरी रात में। तो रात वाला नाइट तो ये वाला है ना, NIGST। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, नाइट, NIGST, ठीक है। नेक्स्ट, जय इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट चाइल्ड। यहाँ पे देखो बेटा, HONEST, ये होनेस्ट नहीं बोला जाएगा, ये ऑनेस्ट बोला जाएगा। यहाँ पे H होगा हमारा साइलेंट, तो क्या बोला जाएगा हमारा, ये ऑनेस्ट बोला जाएगा, ठीक है। तो साउंड क्या आ रही है हमारी, साउंड आ रही है ओ की। तो जहाँ भी ए आ ई ई उ ऊ ए आई ओ आउ की साउंड आती है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा वावल साउंड होती है, और उससे पहले हम यूज़ किसका करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जय इज़ एन ऑनेस्ट चाइल्ड। तो यहाँ राइट क्या आएगा, एन, ANN। नेक्स्ट हमारा, ब्लैंक अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। आर्टिकल फिल करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे, द आर्टिकल का यूज़ होगा, द, THE। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, वर्क हार्ड, यू विल डू वेल इन द एग्जाम्स। रीराइट दीज सेंटेंसेज एज ए सिंगल सेंटेंस। एक सेंटेंस बनाना है हमें, और यूज़ क्या करना है इसमें, हमें इसमें दिया हुआ है यूज़ इफ़ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, कि हमें सेंटेंस के बिगिनिंग में इफ़ का यूज़ करना है, ठीक है। तो एक सेंटेंस बना देना इफ़ का यूज़ करके। तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल डू वेल इन द एग्जाम्स। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल डू वेल इन द एग्जाम्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 24, व्हाट वाज अ वार्निंग ऑफ द ब्रदर इन द पोम द सैड। ये कह रहे हैं कि एक ब्रदर ने क्या वार्निंग दी थी, ये जो पोएम है हमारी सैड पोएम में क्या वार्निंग दी थी, तो क्या कहा था, देयर लिव्स ए घोस्ट इन द सैड, कि यहाँ पे एक भूत रहता है, ऐसी वार्निंग उसके भाई ने, मतलब ब्रदर ने उसको दी थी। हरीश इज ब्लैंक दैन हिज फ्रेंड सुरेश। यहाँ पे हमें डिग्री यूज़ करनी है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हरीश है ना वो छोटा है दैन हिज फ्रेंड सुरेश, अपने फ्रेंड सुरेश से। तो देखो, डिग्री जो होती हैं ये शॉर्ट हो गया पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। कंपैरेटिव शॉर्टर और सुपरलेटिव शॉर्टेस्ट, जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। तो क्या आएगा, शॉर्टर, SHORTER, ये होगा हमारा राइट आंसर, शॉर्टर। नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पे देखो बेटा, ये एक नोटिस दिया हुआ है और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वो हम सोल्व कर लेते हैं। ये कह रहे हैं, व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट, कि ये नोटिस है, ये नोटिस जो ऊपर दिया गया है किसके बारे में है ये नोटिस, ठीक है। तो ये तो हमें देख के पता चलेगा कि किसके बारे में है। यहाँ पे देखो, स्कूल साइंस फेयर यहाँ पे स्कूल साइंस फेयर पार्टिसिपेशन, साइंस का मेला लगेगा कहीं पे और उसमें पार्टिसिपेशन के लिए ही ये नोटिस लिखा गया है। यहाँ पे ये हेडिंग दी गई है। अब यहाँ पे ये डेट लिखी गई, मतलब कितनी तारीख को ये नोटिस लिखा गया है, ठीक है। वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस द अपकमिंग स्कूल साइंस फेयर। कह रहे हैं कि हम बड़े ही खुश हो रहे हैं कि जो आगे आने वाला स्कूल का साइंस फेयर है ना उसके लिए अनाउंस करते हुए, वे स्टूडेंट्स विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर साइंस प्रोजेक्ट, जहाँ पे बच्चे अपने साइंस के प्रोजेक्ट्स को शो करेंगे। दिस इवेंट इज ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 to 8, छठी से 8वीं तक सभी बच्चों के लिए ये ओपन रहेगा, मतलब सभी बच्चे इसमें अपने प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हैं, छठी क्लास से 8वीं तक। और वेन्यू कहाँ है, मतलब ये कहाँ होगा, स्कूल के ऑडिटोरियम में होगा। फिर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, ईच पार्टिसिपेंट मस्ट चूज ए साइंस प्रोजेक्ट टॉपिक एंड सबमिट। कह रहे हैं हर बच्चों को एक टॉपिक चूज कर लेना है और वो 15 तारीख तक उसको सबमिट भी करा देना है, ठीक है।
पार्टिसिपेंट्स विल सेट अप देयर प्रोजेक्ट्स इन द ऑडिटोरियम, और पार्टी जो भाग लेंगे ना उन बच्चों को ये प्रोजेक्ट ऑडिटोरियम में सबमिट, ऑडिटोरियम में मतलब सेट कर देना है, रख देना है। कब तक? 28 तारीख तक रख देना, 9 से 12 बजे के बीच तक। द साइंस फेयर विल बी ओपन टू पेरेंट्स, ये पेरेंट्स के लिए भी ओपन होगा ऑन 29 तारीख को। इसमें पेरेंट्स भी मतलब आके देख के जा सकेंगे कि क्या क्या प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए हैं। ये कब से? 10 से लेके 3 बजे तक, ठीक है। अब ये लिखा किसने है? साइंस फैकल्टी रानी मेहता ने ये लिखा है, ठीक है। अब इसी के बेस पे जो क्वेश्चंस हमें मिले होंगे उनको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो देखो, व्हाट इज़ अ नोटिस अबाउट, तो हमने पढ़ा नोटिस किस बारे में? नोटिस इज़ अबाउट साइंस फेयर पार्टिसिपेशन। नोटिस किसके बारे में? कि साइंस का जो मेला लगेगा उसमें पार्टिसिपेशन के लिए ये नोटिस। व्हेन इज़ द साइंस फेयर टेकिंग प्लेस, ये जो साइंस का मेला है ये कब लगेगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है 29 जनवरी 2024 को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बाय वो डेट शुड पार्टिसिपेंट्स सबमिट देयर प्रोजेक्ट्स, कितनी तारीख तक पार्टिसिपेंट्स को अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा देना है? तो कितनी तक? बाय 15 जनवरी 2024, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड सबमिट इट बाय 15 जनवरी 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन कैन पार्टिसिपेंट्स सेट अप देयर प्रोजेक्ट्स इन द ऑडिटोरियम, पार्टिसिपेंट्स को कब तक अपने प्रोजेक्ट्स को ऑडिटोरियम में सेट कर देना है? तो कब तक? बिटवीन 9 AM टू 12 PM ऑन 28th। कब? यहाँ पे दिया गया है 9 AM टू 12 PM, कितनी तारीख को? 28 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन विल द साइंस फेयर बी ओपन टू पेरेंट्स, ये पेरेंट्स के लिए कब, किस दिन ओपन होगा? तो कब ओपन होगा? 29 को। ये ओपन होगा पेरेंट्स के लिए 29 जनवरी 2024 को